जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन लॉज विद ज़ाहिद चौधरी। ये सिलसिलावार प्रोग्राम हर वेंसडे को यूके के वक्त के मुताबिक तकरीबन 1 o'clock के लगभग आप लोगों की खिदमत में लेके हाज़िर होता हूँ। वक्त थोड़ा बहुत 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है, कभी आप लोगों को मालूम है कि यहाँ पे थोड़ी मसरूफियात भी होती हैं और दीगर मामलात भी होते हैं, तो वो मेरे देखने वाले जो इंतज़ार कर रहे होते हैं, मैं माज़रत ख़्वाह हूँ उनके लिए कि थोड़ा डिले हो जाता है सम टाइम। लेकिन एनीवे ये जो प्रोग्राम है ये आप लोगों के सवालात की रोशनी में तरतीब दिया जाता है, और जो लोग सवाल पूछते हैं, मेरी कोशिश ये होती है कि जो भी इंफॉर्मेशन हो वो आप लोगों तक पहुंचा दी जाए। देखें, मैं अक्सर प्रोग्राम के शुरू में ये कहता हूँ कि ये प्रोग्राम सिर्फ आप लोगों की खिदमत के लिए मैं लेके आता हूँ और इसका कोई और मकसद नहीं है। इसमें यूके की इमिग्रेशन लॉज के हवाले से, असाइलम लॉज के हवाले से, नेशनलिटी लॉज के हवाले से, फैमिली लॉज के हवाले से, विल्स एंड प्रोबेट्स के हवाले से, डिवोर्स के हवाले से, बच्चों के मामला जो हैं उनके हवाले से, पावर ऑफ अटॉर्नीज के हवाले से, यानी जो भी आप लोगों का मामला हो, जो आप लोगों के क्वेश्चन हों, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मेरी कोशिश ये होती है कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप लोगों तक पहुंचाई जाए, ताकि आप लोगों को ये पता हो कि वेयर यू स्टैंड। अच्छा, तो क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये प्रोग्राम आप लोगों के जो सवालात होते हैं उनकी रोशनी में तरतीब दिया जाता है, तो चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। ठीक है जी। ये सवाल जो है ये पूछा गया है जी कि हम जो हैं वो यहाँ पे ईए नेशनल्स हैं और हम यहाँ पे एक अरसे दराज से यहाँ हम रह रहे हैं। हमारी एक बच्ची है जिसकी शादी जो है वो हमने की है, लेकिन अब उस शख्स के पास जो है वो वीज़ा नहीं है। तो अब हमारे लिए क्या मामलात हम कर सकते हैं उस बच्ची के लिए। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और कॉम्प्लेक्स भी है, इसलिए कि देखें, अगर आपने बच्ची की शादी कर दी है तो क्योंकि आपने ये नहीं बताया कि अब बच्ची की नेशनलिटी क्या है। अब अगर बच्ची जो है वो बजाते खुद एक ईए नेशनल है और वो अपने क्या कहते हैं ट्रीटी राइट जो है वो एक्सरसाइज कर रही है इस कंट्री के अंदर, तो फिर तो ये है और उसकी शादी जो है वो रजिस्टर्ड है अंडर इंग्लिश लॉज, तो फिर क्या होगा कि वो फिर अपने राइट के तौर पर अपने हस्बैंड के लिए जो है वो रेजिडेंस कार्ड के लिए या प्री सेटल स्टेटस के लिए एप्लीकेशन कर सकती है, जिसमें वो बताएगी कि मैं खुद ईए नेशनल हूँ और यूके के अंदर जो है वो अपने ट्रीटी राइट एक्सरसाइज कर रही हूँ थ्रू एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या किसी भी तरीके से। तो उस हवाले से वो उसका वीज़ा जो है वो हो जाएगा। हाँ, अगर शादी रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर ऑब्वियसली फिर भी अगर वो लड़की जो है, आपकी बेटी जो है, अगर वो खुद ईए नेशनल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इंफॉर्मेशन मिसिंग थी आपके सवाल में से, तो फिर उस सूरत में फिर भी वो एज एन एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स, एज अ अनमैरिड पार्टनर जो है उसके लिए अप्लाई कर सकती है। तो ये उसके लिए, हाँ ये है कि अगर क्योंकि यूके जो ईयू लॉ है उसके मुताबिक आप डिपेंडेंट होते हैं जब तक आपकी एज जो है 21 ईयर्स और उससे नीचे होती है। जब आप उससे ऊपर चले जाते हैं तो फिर ऑब्वियसली आप जो हैं वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो लेकिन यह है कि अगर आप स्टिल समझते हैं कि 21 ईयर से ऊपर भी हो गए हैं, आप ये नेशनल भी ये बच्ची नहीं है, तो फिर पेरेंट्स जो हैं वो भी किसी तरीके से एप्लीकेशन जो कर सकते हैं कि ये बच्ची आल्दो जो है वो 21 ईयर से ऊपर हो गई है, बट स्टिल शी इज़ डिपेंडेंट ऑन अस, वो हम पर ही डिपेंड करती है। तो उस हवाले से इसको वीज़ा जो है वो किसी ना किसी सूरत में कोई ना कोई वीज़ा जो है वो होम ऑफिस ग्रांट कर देगा। कोई ना कोई का मतलब यह है कि या तो उस हवाले से कि पेरेंट्स में से कोई कर लें तो ठीक है, या फिर ये लड़की खुद जो है अगर वो ईए नेशनल है तो वो अपने हवाले से कर दे तो वो ईयू रूट के तहत उसका वीज़ा हो जाएगा। जी ठीक है, आई होप आई आंसर दैट क्वेश्चन। जी अब चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। वो सवाल ये था कि जी देखिए, हम यहाँ पे एक फैमिली है जिसमें हम मियाँ बीवी 2 बच्चे हैं।
हमें यहाँ पे रहते हुए एक अरसा हो गया है, तकरीबन 7 साल कंप्लीट होने वाले हैं। हमने असाइलम क्लेम किया था जो कि हमारा रिफ्यूज़ हो गया, और हम अपने अपील राइट्स जो हैं वो भी एग्जॉस्ट कर चुके हैं। तो अब जब हमारा बच्चा जो है वो 7 साल की यहाँ रेजिडेंसी हो जाए तो फिर हमारे लिए क्या कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो अवेलेबल है। इसके ऊपर मैं पहले भी मैंने बताया था, लेकिन क्योंकि ये सवाल आप लोगों की तरफ से आ रहे होते हैं तो मेरी ज़िम्मेदारी बनती है कि उनको देखें। अब आपके पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पहला ऑप्शन तो ये है, क्योंकि आपने बताया कि आपने असाइलम क्लेम किया था और वो असाइलम जो है वो रिफ्यूज़ हुआ, तो इसमें एक सूरत हाल तो ये हो सकती है कि आप लोग जो हैं उसी में फ़र्दर सबमिशन कर दें, ठीक है। और फर्दर सबमिशन ये होती है कि हाँ कोई ऐसी चीज़ जो कि पहले कंसीडर नहीं हुई वो है। तो अब ऑब्वियसली बच्चों के मामले में ये जो 7 ईयर्स रेजिडेंसी है ये क्योंकि पहले डिस्कस नहीं हुई, तो ये फर्दर सबमिशन जो है वो हो सकती है। तो इसमें यह है कि आप को जाना पड़ेगा वहाँ पे अगेन लिवरपूल में। आप वहाँ पे अपने बच्चों के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं लेके जाएं जो ये साबित करते हों कि वो 7 साल से इस कंट्री में रह रहे हैं और अब वो इस कम्युनिटी का, इस कंट्री का हिस्सा बन चुके हैं। अब इट इज़ नॉट रीज़नेबल फॉर देम टू गो बैक एंड लिव देयर ऑन कंट्री, कि अब वो वापस जाएं, ये रीज़नेबल, अब मुनासिब नहीं है। तो ये अगर आप सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आप ये प्रोग्राम देखते रहा करें, क्योंकि इस प्रोग्राम में मैं आपके सवालों के साथ साथ कभी कभी कोशिश होती है कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनके ऊपर भी आपको ब्रीफ कर दूँ। ये 7 ईयर जो रेजिडेंसी है और उसके ऊपर कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपने लगाने हैं, इसके ऊपर मैं अक्सर डिस्कस करता हूँ। तो आप ये ZMC नेटवर्क का जो मेरा पेज है, या अगर आप ZMC TV यूट्यूब को अगर आप देखें तो वहाँ पे भी आपको एक तो ये है कि डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर जो मेरे वीडियोज़ हैं वो आपको मिल जाएंगे और उससे आप रहनुमाई जो है वो हासिल कर सकते हैं। जी ठीक है, और चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। अच्छा, ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग था जी। इन्होंने पूछा कि जी अच्छा देखें कि अगर मेरे कोई अजीज़ हैं उन्होंने असाइलम क्लेम किया हुआ है तो क्या मैं उनकी को फाइनेंशियल गारंटी दे के तो उनके वीज़े में या उनके स्टे में कोई हेल्प कर सकता हूँ? तो जनाब स्टेट वे आंसर तो ये है कि नहीं कर सकते जी, ठीक है। ये ऐसा कोई बात नहीं है कि आप कहेंगे अच्छा जी इनके मैं जनाब फाइनेंशियल कोई श्योरिटी देता हूँ, गारंटी देता हूँ या देती हूँ तो इनको आप इजाज़त दें। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप इस तरह से कोई कर सकें। तो अब यह है कि उन भाई साहब ने जो एप्लीकेशन की हुई है अपनी असाइलम की जो क्लेम किया हुआ है तो उसी के ऊपर इंतज़ार। हाँ, उसमें यह है कि आप अगर उनके फैमिली मेम्बर्स हैं और तो आप ये उस पर एक एडिशन हो सकती है कि अलॉन्ग विद हिज असाइलम क्लेम कि वो ये कहे कि हाँ जी मेरा जो है वो क्या कहते हैं कि फैमिली लाइफ एस्टैब्लिश हो चुकी है अब इन लोगों के साथ। तो उसमें आप डॉक्यूमेंट्स कर लें, अगर आप शादीशुदा हैं, आपके बच्चे हैं और सब की चीज़ें आप, तो ये एक कॉम्प्लेक्स मैटर है। तो मैं सजेस्ट यही करूँगा कि जो आपका सवाल था कि आप कर सकते हैं नहीं कर सकते, ठीक है, ये सिर्फ ये है कि ये एक एडिशनल चीज़ जो मैंने आपको बता दी है कि आप जो हैं वो ये कर सकते हैं कि फैमिली लाइफ का एक जो एडिशनल कंटेंट है वो उसमें अगर आप शामिल करें तो हो सकता है कि वो आउट ऑफ जाके वो क्या कहते हैं डिस्क्रिशनरी लीव कोई उसको 2.5 साल की मिल जाए कोई, फिर भी ये, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि ये किस तरह से करते हैं जी। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी, ये एक और सवाल था जी। इन्होंने कहा है कि ये मैंने अपने वाइफ जो है उसकी एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना है, तो अब मैं और मेरी वाइफ जो हैं वो दोनों काम करते हैं, तो क्या हम दोनों की मिला के इनकम जो है वो हम उसके ऊपर रिलाय कर सकते हैं? जी, सवाल जो है उसका जवाब बिल्कुल है कि अगर आप दोनों काम कर रहे हैं तो दोनों की मिला के जो इनकम है उसके ऊपर भी रिलाय किया जा सकता है। 3 चीज़ें फिर मैं थोड़ा ज़रा एक्सप्लेन कर दिया करता हूँ ताकि आप लोगों के जिनमें अगर कोई भी और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो वो भी आप जो हैं वो उनके भी जवाब आप लोगों तक पहुंचा करें। हाँ देखें, इसमें यह है कि अगर स्पॉन्सर जो है यानी हस्बैंड है या वाइफ जो भी स्पॉन्सर है, अगर वो उसकी इनकम से 18,600 पूरा हो रहा है तो उससे भी हो सकता है। अगर जो वाइफ या हस्बैंड यानी जिसकी एक्सटेंशन है अगर वो काम कर रहा है और उसकी इनकम से 18,600 पूरा हो रहा है तो वो भी आप इस रिलाय कर सकते हैं। और अगर दोनों की इनकम मिला के अगर 18,600 होता है तो वो फिर भी आप उसके ऊपर रिलाय
कर सकते हैं, यही आपका सवाल था। हाँ, लेकिन इसमें क्योंकि जब आप दो लोगों की इनकम पे रिलाई कर रहे होते हैं तो फिर डॉक्यूमेंटेशन जो है वो इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। तो कोशिश करें कि आप जो हैं वो उनको दोनों साइड से मोटी मोटी चीज़ें मैं बता देता हूं, जैसे मसलन कि अगर आप कर रहे हैं तो आपकी 6 महीने की वे स्लिप लगेगी, आपकी 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट लगेगी, आपकी जो है वो एम्प्लॉयज़ का जो है वो लेटर लगेगा, ठीक है। इसी तरीके से आपकी वाइफ या हस्बैंड जो दूसरी काम कर रहा है उनकी सेपरेट से 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट लगेंगी, 6 महीने की वे स्लिप लगेंगी, और एम्प्लॉयज़ का लेटर लगेगा, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है तो वो भी आप साथ लगा देते हैं। तो ये चीज़ें आपने सेपरेट लगानी, सिर्फ एक शख्स की नहीं लगानी। तो ये आप जो आपका सवाल था वो आप लोगों के सामने कर देते हैं। आज का प्रोग्राम क्योंकि थोड़ा सा लेट शुरू हुआ था तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप थोड़ी माज़रत मुझे करेंगे कि मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आज नहीं ले सकता अपनी मसरूफियात की वजह से। जो मोटे मोटे क्वेश्चन थे वो मैंने आज ले लिए हैं, और उम्मीद करता हूँ कि इससे भी आप लोग जो हैं वो, क्योंकि एक्चुअल जो मकसद है ये थोड़ा सा टाइम आप लोग के निकालिए, ब्रीफ मुख्तसर दौरानिए का ये सिलसिलावार प्रोग्राम है जो हर वेंसडे को आप लोगों की खिदमत में पेश किया जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप लोगों के जहन में कोई सवाल हो, कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं, कोई चीज़ आपको बादर कर रही हो, तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। और इस ये जो पेज के ऊपर आप ये देख रहे हैं उसके ऊपर आप आके मुझसे पूछ सकते हैं। तो टिल नेक्स्ट वेंसडे अपना अपने गिरदनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगले वेंसडे को आप लोगों के नए सवालात के साथ और उनके जवाबात के साथ हाज़िर होऊंगा। उस वक्त तक अपने मेज़बान, अपने दोस्त, अपने भाई जाहिद चौधरी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।